there are some people who love kids and there are some people who want their own as well. But ऐसी बहुत सारी ladies हैं जिनके साथ में मैं काम करती हूँ to improve their fertility and this is what I usually hear from them. मनीषा, मैं सब सही कर रही हूँ, मैं खाना सही से खा रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, पर फिर भी इट्स नॉट हैपनिंग। और आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। डू यू नो स्ट्रेस कैन लिटरली ब्लॉक योर फर्टिलिटी इवन इफ एवरीथिंग एल्स इज परफेक्ट। जो भी चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड देन दैट डिस्ट्रप्शन इन योर पीरियड्स, इट्स नॉट जस्ट इन योर हेड, इट्स रियल एंड इट्स बायोलॉजिकल। तो अगर आप भी सोच सोच के परेशान हो चुके हो, आपके डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस कम लेना चाहिए, बट यू डोंट अंडरस्टैंड वेयर दैट स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस एग्जैक्टली किस तरीके से आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, सो दैट यू कैन मेक मोर अवेयर चॉइसेस। क्या साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे आपको ये पता चलेगा कि फर्टिलिटी आपकी इफेक्ट हो रही है स्ट्रेस की वजह से, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू अबाउट इट। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्ट्रेस एग्जैक्टली आपकी बॉडी को इफेक्ट कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरी कोई 2-3 वीडियोस भी देखी है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी आज भी अर्ली मैन की तरीके से काम करती है, एंड आवर ब्रेन कंसीडर्स एवरी स्ट्रेस एज लाइफ थ्रेटनिंग। अब वो भले ही आपके किसी ऑफिस प्रोजेक्ट का हो, आपके रिलेशनशिप का हो, आपकी किसी सहेली से लड़ाई हुई है, इट डजंट मैटर, योर बॉडी विल ऑलवेज कंसीडर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस एज लाइफ थ्रेटनिंग एंड अकॉर्डिंगली फंक्शन। बहुत सारी फीमेल्स के केस में मैं ये भी देखती हूँ कि उनकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है बिकॉज आफ्टर मैरिज देयर लाइफ चेंज्ड completely, and as a result of that they accumulated a lot of stress in their body because they did not express, they did not talk about it enough, and that becomes the blockage in their fertility. And on top of that, the societal pressure to have a child, जो कि वो खुद भी करना चाहते हैं, but because of that pressure, that stress accumulates and it affects the fertility. But इन सारी चीज़ों के पीछे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, that the signals for a healthy body, the signal for everything goes from our brain, right? There are two departments of our brain called hypothalamus and pituitary gland, जहाँ से हमारी बॉडी के मेजरली हर एक सिग्नल स्टार्ट होते हैं। So just like all the other processes of our body, हमारी ओव्यूलेशन या हमारा जो एग रिलीज है हर महीने, उसका सिग्नल भी हमारे ब्रेन से ही स्टार्ट होता है। एक हार्मोन है GnRH जो हर घंटे हमारे ब्रेन में से निकलता है, जो हमारी ओवरीज को ये बताता है कि हम सेफ हैं, हमें एग प्रोड्यूस करना है, हमें रिप्रोड्यूस करना है, एंड ऑल ऑफ दोस फर्टिलिटी रिलेटेड थिंग्स। उसी की वजह से हमारा बोन हेल्थ, हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से चलता है। हमारे ब्रेन और ओवरीज के कनेक्शन को बोलते हैं HPG एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, एंड एट द सेम टाइम हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एड्रीनल ग्लैंड के साथ में भी बात कर रहा होता है, जहां पर कोर्टिसोल बनना होता है इन केस वी आर इन अ स्ट्रेस। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इस HPA एक्सिस का काम ये होता है कि थोड़ी देर के लिए फर्टिलिटी को स्टॉप करे। और हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन है कि एक ही प्रोसेस से बाकी सब कनेक्टेड होते हैं, ताकि कोई भी गड़बड़ हो तो उसे वहीं के वहीं रोका जा सके। ऐसा ही एक प्रोसेस होता है जब कोर्टिसोल और प्रोजेस्टेरॉन बनता है। दोनों ही एक कॉमन रॉ मटेरियल से बनते हैं, और अगर आप स्ट्रेस सिचुएशन में हो तो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोजेस्टेरॉन का कम होगा, विच इज द फर्टिलिटी हार्मोन। क्योंकि स्ट्रेस के समय में आपके लिए लड़ाई करना, भागना ज्यादा जरूरी है, और उसमें कोर्टिसोल आपकी हेल्प करेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं। अर्ली मैन के जमाने में ये स्ट्रेस शॉर्ट लिव्ड होता था, एक लड़ाई हुई और बात खत्म हो गई, बट आज की डेट में हमारा स्ट्रेस चलता ही जाता है बिकॉज ऑफ द वे आवर लाइफ इज। और इस पूरी प्रॉब्लम की वजह से होता ये है कि हमारा कोर्टिसोल बढ़ता जाता है एंड आवर बॉडी गेट्स डेफिशिएंट इन प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी को स्टे करने में प्रॉब्लम होती है। दिस इज द रीजन व्हाई सो मेनी वुमेन फेस मिसकैरेजेस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और अगर आप प्रेग्नेंट होने का ट्राई नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये प्रोसेस आपको अफेक्ट करेगा। लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस कोर्टिसोल एंड प्रोजेस्टेरॉन शिफ्ट इज गोइंग टू अफेक्ट योर डे टू डे लाइफ। नंबर 1, अगर आपके पीरियड्स डिले होते हैं या फिर आपको पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में ये कोर्टिसोल और प्रोजेस्टेरॉन का फाइट चल रहा हो। सेकेंड, शॉर्टर ल्यूटियल फेजेस। ऐसा हो सकता है कि आप ओव्यूलेट कर रहे हो लेकिन आपका ल्यूटियल फेज बहुत छोटा होता है। दैट मीन्स आपकी पूरी साइकिल कैन बी 20, 21, 23 डेज रादर देन 28, 30 डेज। थर्ड, अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन लो है तो ऐसा हो सकता है कि आपको काम रहने में मुश्किल होती हो, आपके लिए एंक्शियस हो जाना बहुत ईजी हो जाता हो, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू रिमेन एंक्शियस, you remain fidgety and you're not able to rest properly. And fourth, अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन लो है तो PMS वाला टाइम, मतलब पीरियड से एक हफ्ते पहले वाला टाइम, कैन बी रियली पेनफुल फॉर यू। मूड स्विंग्स, मैसिव क्रेविंग्स, ठीक से सो नहीं पाना, these are all the things that can happen in your PMS if your progesterone levels are low. And fifth, अगर आपको पूरे पीरियड साइकिल में कभी भी स्पॉटिंग हो जाती है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका कोर्टिसोल और आपका प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस ठीक नहीं है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि आपके डाइट की वजह से हो रही हो। दिस कैन बी एंटायरली स्ट्रेस इंड्यूस्ड। अब बात करते हैं उन 5 चीजों की जो काम करेंगी आपके लिए इफ यू वांट टू री एस्टैब्लिश द बैलेंस बिटवीन योर कोर्टिसोल एंड योर प्रोजेस्टेरॉन।
अगर आपका कॉर्टिसोल हाई है और प्रोजेस्टेरॉन कम है जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो सिर्फ स्ट्रेस मत लो, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, इज नॉट गोइंग टू वर्क. यू नीड टारगेटेड प्रैक्टिसेस टू गेट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल. सो अब बात करते हैं उन 5 चीज़ों की जो आप कर सकते हो टू री एस्टैब्लिश द बैलेंस बिटवीन योर कॉर्टिसोल एंड प्रोजेस्टेरॉन. नंबर 1, अ डेली de-stress ritual. Anything that works for you, whether a walk works for you or a warm drink, whatever that is for you, just do that. एक हैबिट जो मैंने खुद 2025 में करनी शुरू की which helped me de-stress a lot was to do a mental vomit. What I mean by this is that a lot of people say कि आपको journaling करना चाहिए, but that's something which I never liked because journaling के prompts देखकर उस हिसाब से लिखना it never kind of worked for me. So what I did instead was whenever I was feeling overwhelmed, whenever I had too many things in my head, I just sit with a notebook and write down everything that is on my mind on the paper. It doesn't need to have a structure, it doesn't need to flow. It's completely okay to write down whatever is coming to your mind, and that's the reason why I call it mental vomit. और इसका सबसे बड़ा benefit जो मैंने observe किया है is that when I sit to write, ऐसा हो सकता है that my mind is completely jumbled, but when I'm done writing, my mind has a lot of clarity. I have a lot of structure in front of me and my thoughts kind of come together in a thread. तो आज 5 मिनट के लिए बैठना, do some mental vomit and let me know how it worked for you. Second, have an evening ritual to reduce your cortisol levels. Naturally हमारा cortisol level sunset के साथ में नीचे आना चाहिए, but क्योंकि हम रात में देर तक डिवाइसेस के सामने रहते हैं, ब्लू लाइट हमारी आंखों के सामने रहती है, दैट्स व्हाई हमारा ब्रेन ये जज ही नहीं कर पाता है कि दिन खत्म हो गया है और कॉर्टिसोल को नीचे ला नहीं पाता है. सो ऑल वी नीड टू डू इज टू मेक आवर ब्रेन रियलाइज कि दिन खत्म हो चुका है. अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर दैट इज टू टेक अ सनसेट वॉक, और वॉक नहीं भी करना है, बस सनसेट देख लो जा. हैव अ ब्लू लाइट फिल्टर इन ऑल ऑफ योर डिवाइसेस आफ्टर सनसेट टाइम एंड हैव अ स्पेसिफिक रूटीन व्हिच टेल्स योर ब्रेन दैट योर डे इज ओवर. फॉर एग्जांपल, व्हाट आई डू इज दैट व्हेन आई एंड माय डे, आई स्विच ऑफ माय सिस्टम and then I'll wash my face, I'll moisturize my face, and then I'll eat my food. Because of this daily routine, my brain knows that this is now a safe space and now cortisol is not needed anymore. Third thing, to re-establish your cortisol and progesterone balance is to have reduced intensity workouts rather than HIITs and very high intensity work. See, बहुत simple सी बात है. जब आपका cortisol level high है because आपकी life में बहुत ज़्यादा stress चल रहा है, your body is already in the fight mode. And when you go and kill yourself in the gym, that just adds on to that stress. So for some time, for some days in a week, have some lighter movements over high intensity movements. Some yoga flows, just some walk or some foam rolling. All of these things are going to help relax your muscles down, which will actually amp up your workouts later on when the time is right. Plus, one fun fact about HIITs, there are a lot of people who use HIITs as a fat burning tool for 1 hour straight. But the point of HIIT is that it is high intensity interval training, and if you are able to do it for more than 30 minutes, you're not even doing HIIT. A good HIIT workout is supposed to be a circuit जिसके अंदर आप for 1 minute you are going all in, then you are taking 1 to 2 minutes of break and you are not repeating more than 5 sets of this. So at max आपका HIIT workout खत्म हो जाना चाहिए 20 से ज़्यादा 30 मिनट में, and that too not more than 1 to 2 times in a week. So if you are someone who is doing HIIT on an everyday basis, you are anyway doing more harm than good. Fourth way to rebalance your cortisol and progesterone levels is to make sure that you are having nutritionally dense foods. Amp up your protein content, amp up your magnesium sources, and focus more on slow digesting carbs like whole foods. Description box में मैंने अपना एक free Shesing kickstart guide डाला हुआ है. You can download that and have some recipes also which you can have, which will help you rebalance your hormones. And fifth, start living in sync with your cycle. There are not all the time in the month when you are supposed to go out and have drinks and socialize. There are some days, specifically the PMS time, when you are supposed to do some calming activities. अपने Shesing program में I have covered the entire science and the entire lifestyle management that you need to do in sync with your cycle so that you maximize your hormonal benefits, you maximize your workout performance, and you maximize your fat loss and fertility as well. Right now, the cost of Shesing is less than a pizza date with your bestie. It's just 2,999, and if you want, you can register in the link in the description box. And honestly, हमारी body is not our enemy. It's when we don't take care of our body the right way, that's when the problem happens. And yes, सबका right way अलग-अलग होता है. So rather than copy pasting somebody else's strategy or a social media post which is giving you a magical solution कि ये सिर्फ एक चीज़ कर लेने से, सिर्फ एक चीज़ खा लेने से सब ठीक हो जाएगा,
it's not going to help you. Yes, what I'm suggesting you is a longer way that you understand your body well and then design a strategy for yourself. This is going to work in the long term for you. और इस वीडियो में मैंने जितने भी सिम्टम्स डिस्कस किए, अगर आप उन सब से रिलेट कर पाए, अगर आप उन सारे स्ट्रेसेस के साथ में रिलेट कर पाए जिनके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी, देन कॉर्टिसोल के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था जिसको आप देख सकते हो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर and to understand exactly how to use cortisol for your benefit rather than your damage. You can watch the video here, and the SheSync Kickstart guide and SheSync program are in the description box. I'll see you there. Bye.